सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल दुनिया में हर तरफ जुल्म, फितन, जबर और तशद्दुद और बर्बरियत थी। कुफ्र और जहालत की तारीकी ने इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। शराब नोशी, जिनाकारी, लड़कियों को जिंदा दफन कर देने का रिवाज, गुलामी, लूट मार और कत्ल गारत ने इंसानियत का गला घोंट दिया था। उस वक्त दुनिया के सुपर पावर्स यानी रोम और फारिस में हालत ये थी कि हुक्मरां और बादशाह गरीब अवाम के खून बसेने की कमाई से अय्याशियां करते। अवाम के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता। बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा हुकूमत का कानून बन चुका था। लेकिन कुफर के ये बादल अब बहुत जल्द ही छटने वाले थे। आमुल सील यानी हुजूर की पैदाइश का साल फतह व नुसरत, तरोताजगी और खुशहाली का साल था। कुरैश इससे कबल कहस साली और बदहाली में मुब्तला थे। विलादत की बरकत से इस साल अल्लाह ने बंजर ज़मीनों को शादाबी और हरियाली अता फरमाई और सूखे दरख्तों और मुर्दा शाखों को हरा भरा करके उन्हें फलों से लाद दिया। अहले कुरैश इस तरह हर तरफ से बरकत और खैर आने से खुशहाल हो गए। रावियों ने जिक्र किया है कि जब सैयदा आमना हामला हुई और नूर मोहम्मदी आपके शिकम में आया, उस जमाने में बेशुमार अजायबात और मौजज़ात ज़ाहिर हुए। सैयदा आमना खुद फरमाती हैं कि जब हमल के 6 माह गुजरे तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जिसने मुझसे कहा कि ऐ सैयदा, तुम्हारे बतन में जो बच्चा है वो कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्स है। रात के वक्त काबा और उसके अतराफ में मौजूद जानवर बोलने लग जाते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते। मुझे हमल की मुशक्कत और उसका बोझ महसूस ही नहीं होता था, जैसा कि दीगर औरतों को हुआ करता है। अय्याम विलादत में अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तमाम आसमानों और जन्नतों के दरवाज़ों को खोल दो। तारीख़ी किताबों में ये बात भी लिखी गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े बुत खानों में कई बार ग़ैबी आवाज़ें सुनी गईं कि अब बुतकदों के खात्मे का वक्त आ चुका है और एक सादिक नबी का ज़हूर होने वाला है। हुजूर की पैदाइश से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताबों में जिस आखिरी नबी की आमद के मुताल्लिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी के आमद का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और यसरब यानी मदीना में रहते थे कि अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि एक यहूदी एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर चीखते हुए कह रहा था कि ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। आयत है कि एक मरतबा कुछ सहाबा किराम ने हुजूर से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, अपना हाल बयान फरमाइए, यानी आपकी पैदाइश कैसे हुई। इस पर आपने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी माँ आमना